ये सब सरासर झूठ है जज साहब। लेकिन आपने तो अभी कहा कि यह सब सच है। जज साहब नोट किया जाए। यह सब मुझे फंसाने की चाल है जज साहब। फंसाने की चाल? लेकिन अभी तक तो आप सब हाँ में जवाब देते जा रहे थे। तो फिर सच्चाई क्या है? मिलावट नोट किया जाए। मुजरिम 26 तारीख को कुमोद के घर शादी के समय मौजूद था। तो क्या मैं जान सकता हूं इस अवसर पे आपके साथ और कौन था? मंटू और उसके सिवा कोई नहीं। मिलावट यह भी नोट किया जाए। रंजन के विवाह के मंडप में मंटू और कुंदन के सिवाय कोई और मौजूद नहीं था। मिलावट मैं मुजरिम की तरफ से मिस्टर रंजन से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या इजाजत है? इजाजत है। हाँ तो मिस्टर रंजन, जिस वक्त आपको गोली लगी उस वक्त आपने को हल्ला गुहार किया, चिल्लाने की कोशिश की? जी हाँ। गोली चलने के वक्त पर वहां और कौन कौन मौजूद था? मैं और मंटू और कुंदन भैया। कुंदन कुंदन कहाँ बैठा था? बैठा था या फिर खड़ा था? जी नहीं, उस वक्त तो खड़ा था। क्या वो वहां पहले से मौजूद था? जी नहीं। पहले से मौजूद नहीं था? जी नहीं। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर। कुंदन वहां पहले से मौजूद नहीं था। तो आपका कहना है कि गोली पीछे से चलाई गई? जी। ओके, डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। आपकी बात। मिलाओ, मैं मुजरिम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ मिस्टर रंजन, मैं जिस दिन शादी हो रहा था तो आप किस तरह खड़े? मंडप में एक दूल्हा जिस तरह खड़ा रहता है उस तरह मैं खड़ा था। मिस्टर रंजन, जिस वक्त गोली लगी उसको, उस वक्त आप हल्ला किए या नहीं? जी हाँ, हल्ला किए थे। मिस्टर रंजन, उस समय कौन से मुंह होकर खड़े थे आप? जी पूरा मुंह। मिलाओ, नोट किया जाए। माय लॉर्ड, अब मैं अगले गवाह मिस्टर गोपी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर गोपी, क्या आपका नाम गोपी है? रंजन और कुंदन आपके ही सुपुत्र हैं? जी हाँ। और मंटू आपका नौकर है ना? जी। कितने दिनों से मंटू आपके पास काम कर रहा है? तकरीबन 12 वर्ष। तो 30 तारीख की 9 बजे रंजन और कुंदन के साथ क्या झड़प हुई थी? आप अदालत को कुछ बताना चाहेंगे? जी। वाह, रंजन हमारा छोटा लड़का अनीता से शादी करना चाहता था। तो शादी करना कोई पाप है? नहीं। इस शादी को रोकने का प्रयास आपने भी तो जी जान से की थी। जी हाँ। क्या आपने रोकने की कोशिश की? जी। क्यों की? क्योंकि बिना दहेज लिए मैं शादी कैसे कर सकता था उसका? शादी में कितना खर्च होता है ये पता है आपको वकील साहब? या फिर आप एक अनजान लड़की को देखकर यह सब बोल रहे थे? बात सही है? मतलब यह है जज साहब, यानी ठहरी एक लावारिस लड़की, न उसके जाति का ठिकाना न उसके पात्रता का। फिर किस सोच कर देखा जाए ये शादी कैसे हो सकती है? माय लॉर्ड, यह मामला काफी पेचीदा जान पड़ता है, इसलिए मैं
अदालत से भी जान लेना चाहता हूँ कि अनीता आखिर किसकी बेटी है। इसलिए मैं कुमोद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ तो कुमोद बाबू बताइए, क्या अनीता एक लावारिस लड़की है? जी लवारिस थी, लेकिन अब वो लवारिस नहीं है, वो मेरी बेटी है। आपने उसे कहाँ पाया था? हुजूर, जब मैं रात 12 बजे खेत से घर लौट रहा था तो जंगल में एक बच्चे की आवाज की चीख आई। मैं वहां दौड़ कर गया और उस बच्ची को अपने गोद में ले लिया। जब उसे पाल पोस कर जब शादी लायक बनाया तो मेरा लड़का यानी निरंजन मेरे को अपने घर से निकाल दिया। मैं जंगल में जाकर अनीता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर अपना बसर गुजर करने लगा। उसके बाद एक दिन रंजन बाबू हमारे पास आए और अनीता को देखकर वो बोले, कुमोद बाबू, अनीता से हमें प्रेम हो गया है और मैं शादी अनीता से करूंगा। और वो निश्चय कर लिए कि जब भी शादी करूंगा अनीता के साथ करूंगा। इसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है। योर ऑनर, अब मेरे साथी वकील चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं। तो क्या आपका नाम ही कुमुद है? जी हाँ। जज साहब, ओ गोपी बाबू अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए ख्याल से रखते हुए रंजन को उससे शादी करने के लिए इनकार किए थे। अपना भाई कुंदन शादी करने से रोका था। हर पिता का अपने पुत्र के लिए भविष्य के लिए सोचा करते। मुजरिम कुंदन हमेशा के लिए सही है। माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक पिता ने पुत्र को गलत करने से रोका, जो कि हर पिता करता है। इसलिए योर ऑनर, अब मैं अपने सबसे अहम गवाह को पेश करना चाहता हूं, जो कि इस पिता पुत्र के साथ साय की तरह साथ रहता था और उस दिन विवाह मंडप में भी मौजूद था। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर मंटू को कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर मंटू बताइए, आप गोपी और उनको पुत्र के साथ कितने दिनों से भेष बदल कर रह रहे थे? सर, लगभग मैं 12 साल से उनके यहाँ नौकर बनकर उनके यहाँ चाय पानी झाड़ू पोछा कर करके कर रहा था। ठीक है, आगे बोलिए। जज साहब, क्या उनके काले कारनामों का कुछ चिट्ठा आपने जज साहब को दिए? सर, मैं लगभग 12 साल से जो काला कारनामा कर रहे थे सारा चिट्ठा मैं जज साहब को पेश कर चुका हूँ। उसमें सब कुछ लिखा है। उस दिन शादी के दिन भी मैं वहाँ मौजूद था। कुंदन बाबू डायरेक्ट रंजन बाबू के सीने में गोली मारना चाह रहे थे, परंतु मैं उस दिन उनका हाथ हिला दिया ताकि उनका गोली उनके हाथ में जाकर लग गया। नहीं तो उस दिन रंजन बाबू। ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, यह केस अब किसी गवाह और सबूत का मोहताज नहीं रह गया है। यह केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि गोपी ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपने बड़े बेटे रंजन के खिलाफ भड़काकर उसे जान से मारने के लिए उकसाया।
मिस्टर कुंदन ने बिना कुछ सोचे समझे रंजन पर गोली चला दी। इसलिए मेरी अदालत से यही गुजारिश है योर ऑनर कि मुजरिम गोपी को कुंदन का सहयोग करने के जुर्म में धारा आईपीसी 130 के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुजरिम कुंदन को रंजन पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में आईपीसी धारा 307 के तहत सजा की मांग करता है। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, गोपी ने अपने स्वार्थ के चलते अपने बड़े बेटे कुंदन को रंजन के खिलाफ उस्काया, उसे रंजन की हत्या करने का साजिश कराया। इसलिए यह अदालत मिस्टर गोपी को आईपीसी धारा 130 के तहत दोषी मानते हुए 7 साल की सजा का सुनाती है और मिस्टर कुंदन को धारा 370 अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 14 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू योर ऑनर।